सीनियर सिटीजनशिप हैं, जिनका मतलब बीमार रहते हैं और कुछ रहते हैं, एक पेंशन के मामले में मैं 10,000 रुपये 15,000 रुपये प्रति माह के लिए ये मैं प्रयास करूँगा और संकल्पित रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक या गवर्नमेंट ऑफ यूपी तक जाना, पूरे अधिवक्ता समाज से हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हमें वो चुन करके उस स्थान पर बैठावें जिससे हम अपने संकल्पों को पूरा करें। अयोध्या फैजाबाद अधिवक्ता संघ के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी प्रत्याशियों से हमारा साक्षात्कार चल रहा है। उसी क्रम में आज उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी अंजनी कुमार त्रिपाठी प्रभु जी हमसे जुड़ रहे हैं। और एक बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कुछ मतों के अंतर से आप पराजित हुए थे। देखना है अब की बार अधिवक्ता आपको आशीर्वाद देता है या फिर अगली बार मौका देता है। ढेर सारी शुभकामनाएं अयोध्या दर्पण में। मैं अंजनी कुमार त्रिपाठी और प्रभु जी, पहले आपका अयोध्या दर्पण का मैं स्वागत करता हूं और हमारे सीनियर सिटीजनशिप और अधिवक्ता संघ भाई और हमारे भाई बहनों को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। क्या कार्य योजना होगी अगर आपको मौका मिलता है तो क्या करना चाहेंगे आप? अगर हमको अधिवक्ता समाज हमारे भाई बहन मुझको चुनते हैं तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो सीनियर सिटीजनशिप हैं, जिनका मतलब बीमार रहते हैं और कुछ रहते हैं, एक पेंशन के मामले में मैं 10,000 रुपये 15,000 रुपये प्रति माह के लिए ये मैं प्रयास करूँगा और संकल्पित रहूँगा। इसके लिए चाहे मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक या गवर्नमेंट ऑफ यूपी तक जाना पड़े, इसके लिए मैं बाध्य हूँ। अधिवक्ताओं के आंदोलन में आपकी क्या भूमिका है? देखो, अयोध्या का आंदोलन जहाँ तक का प्रश्न ये है कि ये बार और बेंच का मामला है और बार और बेंच जो एक दूसरे के सानिध्य में हैं, अगर बार बेंच कहना मानती है तो हमारा दोनों का सामंजस्य बनता है, तो कोई आंदोलन की कोई आवश्यकता है नहीं। अगर मान लीजिए हमारा भाई कोई पीड़ित है और पीड़ितावस्था में कोई मांग करता है तो उसके लिए जायज़ है कि हम प्रयास यही करेंगे कि हम थोड़ा न्यायपालिका से और अपने जो कमेटी मेंबर्स हैं उन लोगों को लेकर के साथ चल के उनकी समस्याओं का समाधान करें। महिलाओं की संख्या बढ़ रही है आपके बारे में, और महिलाओं की इशू थोड़ा डिफरेंट होते हैं आपसे, तो महिलाओं के लिए एक अलग उनकी नीड है, उसको आप फुलफिल कैसे करेंगे? देखो, हाँ, ये कहना आपका प्रश्न बहुत सही है जी। महिलाओं की संख्या हमारे यहाँ बढ़ी है और इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं आई है और न व्यवस्था देखी। हमने पूरा कचहरी में राउंड किया, कचहरियों के लिए ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, लेकिन इनकी समस्याओं के लिए हमने सोच रखा है कि इनका एक बैठने का लिविंग कल्चर, जो लिविंग कल्चर होता है, इनका उठने का, बैठने का और सबका इनका जो है पूरा ध्यान रखेंगे। और साथ में जो नए अधिवक्ता हैं इनके लिए हम प्रयास ये करेंगे कि जो इनको 5,000 6,000 रुपये जो स्टाइपेंड होता है वो मिले, जिससे कि इनका एनर्जी ऑफ बेल जो है और बढ़े, एक्टिव हो और पढ़ने में इनको सहायता मिले। जो इस समय हेल्थ इशू बहुत आ रहा है और आपके यहाँ जो राशि रखी गई 1 लाख रुपए बहुत कम है। जी। और इधर चाहे युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, नई नई बीमारियाँ आ गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये इशू सबको परेशान कर रहा है। तो आप उसके लिए क्या योजना है आपकी? उसके लिए हमने एक बहुत अच्छी प्लानिंग की है जी। वो प्लानिंग ये है कि हमने जो है एक कंपनी है उससे मैंने टाई अप करके बातचीत की है। हम ऐसा है कि वो बीमा हम चाहते हैं कि 25 लाख से कम ना हो। जी। तो हम प्रयास ये करेंगे, जैसे हम लोग पान वान खा के थूक देते हैं और इतना पैसा लगा करके मान लीजिए 100 रुपया भी अगर जमा कर देते हैं, लगेगा भी। हाँ 100 रुपये जमा भी कर देते हैं तो उसका कुछ न कुछ योगदान मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ता जब चाहे एक्सीडेंटल हो चाहे वो बीमारी हो, उसकी सहायता जो है किसी न किसी रूप में उसकी हो जाए। जी। यही मेरा संदेश है। अंत में अपील आप क्या करेंगे अधिवक्ताओं से?
हम तो अंत में वकीलों से ये प्रार्थना करेंगे कि हमको ये सीनियर और जूनियर हमारे अधिवक्ता भाई, ये हमारे भाई साहब हैं, हमारे पवन कुमार ये भाई साहब हैं, मैं इन्होंने बड़ा कचहरी में इन्होंने बहुत अच्छा रख रखाव किया, अच्छे सीनियर अधिवक्ता हैं, इनको मैं बहुत प्रिय करता हूँ। इन्होंने भी कुछ काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने कुछ काम किया है, लेकिन अभी उतना काम नहीं हो सका है जितना चाहिए। मैं पूरे अधिवक्ता समाज से हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं कि हमें वो चुन करके उस स्थान पर बैठावें जिससे हम अपने संकल्पों को पूरा कर सकें। एक पॉइंट भूल गया था, उसको बाद में करेक्ट कर देता हूँ। एक सामूहिक बीमा, हाँ, ग्रुप इंश्योरेंस। अच्छा, चूँकि जो अधिवक्ता राहत कोष है आपका बहुत कम है, 5 लाख है आपका, एक ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए अधिवक्ताओं का। हाँ, जो कि तमाम कंपनियां इस समय प्राइवेट भी आ गई, अभी पोस्ट ऑफिस भी कर रहा है। हाँ। उसके लिए क्या योजना है? अच्छा, ये ग्रुप इंश्योरेंस की जो बात कर रहे हैं उनसे उसी सिलसिले में मैंने वो भी बात की है। अच्छा, उसी सिलसिले में मैं भी अभी बात की है, तो उनका जो है उसकी भी धनराशि हमने जो है, क्योंकि हम चूँकि जब परमात्मा अगर मुझको चाहेंगे तभी वो, क्योंकि हम ही नहीं हैं, कमेटी में तमाम लोग हैं, जैसे अध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट है और मंत्री वगैरह हैं, इन लोगों के सहयोग से लेकर के इसका एक सूचीबद्ध करके उसका इस कार्य को मैं पूरा करूँगा। सर आप कुछ करना चाह रहे थे? जी जी, इधर आ जाए। जी सर। जी सर, इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह, जी। मैं सारे अपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं और जितने जूनियर हमारे अधिवक्ता हैं सबको सादर प्रणाम करता हूं। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि श्री प्रभु जी को आशीर्वाद मिलने के बाद उस उपाध्यक्ष पद पे जीत के आते हैं, किसी भी अधिवक्ता को 1 से लेकर 100% तक कोई दर्द नहीं रहेगा। उसका निस्तारण हम लोग किस तरह करते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो हेल्थ हो, या किसी प्रकार का एक्सीडेंटल से लेकर के कोई समस्या हो, उसका निस्तारण केवल सूचना मिल जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती का विषय नहीं रहेगा और ना ही कोई उंगली उठा पाएगा कि हम लोगों ने ये किया, डिनाई किया, 2 दिन लिया, 4 दिन लिया, तुरंत उनका समाधान होगा, सेम डे होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पढ़ा लिखा अधिवक्ता संघ, उससे हम लोग छोटी बातें मतलब क्या कह सकते हैं, सब बहुत जीनियस होते हैं, लेकिन सर ये है कि उनकी अपेक्षा जो होती है 1 से लेकर 100% तक, उसको 101% पूरा करने का हम लोग वचन देते हैं, वो पूरा करेंगे। जी सर। आप हैं प्रभु जी, देखिए जो वादा आपने किया है कितना पूरा करते हैं, क्योंकि अधिवक्ता संघ का आशीर्वाद अगर आपकी बार मिलता है तो आगे देखिए, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल अयोध्या दर्पण में बने रहिए आप। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।